दिल खोल के ज्यादा इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉल्स भी सिर्फ 999 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं हमस्टार न्यूज़। जी तो नाज़रीन, 28वां यौम तकबीर का आज मुल्क भर में यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस दिन मुल्क के पाकिस्तान एटमी ममालिक की सफ में शामिल हुआ। मुस्लिम लीग नून के जिला सदर प्रिंसिपल सलीम शहजाद ने हमारे रिपोर्टर फरहान असलम बागी को खसूसी इंटरव्यू दिया। आइए देखते हैं कि फरहान असलम बागी ने क्या सवालात किए और जिला सदर मुस्लिम लीग नून सलीम शहजाद ने क्या जवाब दिए। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान बागी फरहान असलम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो कि किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन जो फॉर्मली तारफ़ है जो वो हम इनका चाहेंगे कि ये ख़ुद भी अपनी ज़ुबानी कराएं। लेकिन शार्ट सा मैं बता दूं कि ये ऐसी शख्सियत हैं जो कि सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला अटक के ज़िला सदर हैं, और अगर इनको समाजी हवाले से देखा जाए तो समाजी हवाले से भी इनकी बहुत सारी खिदमात अटक में और माशरे में मौजूद हैं। और साथ साथ अगर इनको तालीमी एतबार से देखा जाए कि तालीम में इनकी किस तरह सरगर्मियाँ और अचीवमेंट है, जी अगर इनको तालीमी एतबार से देखा जाए कि तालीम के हवाले से किस तरह ये जानी पहचानी शख्सियत है, क्योंकि अल सादिक पब्लिक स्कूल के ये प्रिंसिपल बानी हैं और साथ साथ इन्होंने जी कायदे आज़म गोल्ड मेडलिस्ट है और इस्तेकाम पाकिस्तान से भी इनको गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब हासिल हुआ है। इनकी बहुत सारी सियासी समाजी जो सरगर्मियाँ उनको देखते हुए आज हमने चाहा कि क्यों ना अपने नाजरीन से ज़रिए जो क्वेश्चन है, जो सवालात हैं, इनसे पूछें। और बहुत सारे लोगों के ज़हनों में अभाम और सवाल भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से और इनके हवाले से, तो आज हम इनसे जानते हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन हम चाहेंगे सर, सबसे पहले अपना जो आपकी ज़ुबान में तारुफ़ होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो एक बार आप करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले मैं फरहान असलम साहब आपका, अयाज़ भाई का, आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरे ख़यालात जानने की कोशिश की। तो मेरा तारफ़ तो ये है कि मैं अटक शहर का बेटा हूँ। मैंने यहाँ पे अपने तालीमी खिदमात में सर अंजाम दे रहा हूँ और मेरा एक स्कूल है अल सादिक पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, उसका मैं एज़ ए प्रिंसिपल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। अगर आप मुझे देखें, इसी तालीमी खिदमात पे मुझे सतारा पाकिस्तान कायदे आज़म गोल्ड मेडल मिल चुका है, मुझे इस्तेकाम पाकिस्तान गोल्ड मेडल मिल चुका है, मुझे इसके अलावा माहिर तालीम में मैं फ़ख्र करता हूँ इस बात पे। और साथ साथ पॉलिटिकल अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला अटक का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। इस पे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि मेरे जैसा एक गरीब घराने का शख्स जो कि ज़िली सदर भी बन गया और अल्लाह के फजलो करम से सतारा पाकिस्तान गोल्ड मेडल, कायदे आज़म गोल्ड मेडल मुझे मिले हैं। तो मेरा तारफ़ यही है कि अल्लाह और उसके रसूल ने मुझे जो हिम्मत दी है वो मैं अपने तारफ़ में यही शामिल है कि मैं अपने स्टूडेंट में डिलीवर करूं और एक नई कौम तैयार करूं और एक अच्छे पाकिस्तानी और एक अच्छा मुसलमान तैयार करूं। अच्छा सर, जिस तरह के अगर तालीमी एतबार से देखा जाए और सियासी एतबार देखा जाए, दोनों मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, लेकिन अगर तालीमी हवाले से देखा जाए कि हर जो स्टूडेंट है आपके लिए बच्चों की जगह पे होता है, क्योंकि उस्ताद को रूहानी बाप कहा जाता है। लेकिन जब सियासी तौर पे देखा जाए तो वो एक कौम का, एक माशरे का, एक शहरी या जो माशरे के अफराद होते हैं उनका एक सरबराह करार दिया जाता है। तो क्या इन दोनों की जो सरगर्मियाँ, जो एक्टिविटीज़ हैं आपको करते हुए कोई मुश्किलात को ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं? देखिए, मैं यही बात हर एक को समझाना चाहता हूँ कि आप अपने कौल फ़ेल में तज़ाद पैदा ना करें। जब मैं स्कूल के अंदर हूँ और मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मैक्सिमम के जो बच्चे हैं उनके वालिदैन का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे यहाँ पे कम हैं। लेकिन मैं जब इस दहलीज़ को क्रॉस करके स्कूल के गेट में आता हूँ तो मेरी औलाद की तरह है, यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। और मेरी कामयाबी पॉलिटिकल भी यही है कि वहाँ भी मैं सच बोलता हूँ, मेरी पार्टी की आदत को मुझ पर एतबार है। यहाँ मेरे ऊपर शेख आफ्ताब साहब ने हाथ रखा हुआ है, बहुत सारी मुखालफत के बावजूद उन्हें मेरे ऊपर पूरा एतबार है कि ये जो बात कहता है बिल्कुल सच कहता है।
मैं अपनी पार्टी के अंदर भी बढ़ चढ़ के काम ऐसे तो वो नहीं करता कि जो फसाद का बायस बने। मैं एक ब्रिज का काम करता हूँ जहाँ पर मेरे कायदीन, मेरे वर्कर, मेरे ओहदेदार आपस में नाराज़गी हैं, मैं उन्हें भी जोड़ने का काम करता रहता हूँ। मेरी परफॉर्मेंस जो है वो रिज़ल्ट तो 100% है, लेकिन स्लो परफॉर्मेंस होती है कि ये टेढ़ी पसली की तरह होते हैं। सब लोग अगर मैंने सीधा करूँगा ये टूट सकते हैं, लेकिन ब्रिज का काम ही ये होता है कि जोड़ना, एक तरफ से दूसरे कामयाबी के साथ पहुँचाना। मैंने पॉलिटिकल भी अपने मामलात को सच पे रखा है और वही सच्चाई मैंने सीखा है वो मैंने अपने इदारे में भी रखी है, तालीम में भी। तालीम और सियासत मैं कहता हूँ ये लाज़िम मलज़ूम है। अगर आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सियासत में हम सब्र सीखते हैं कि वहाँ पर लोग किस तरह इलाके के नुमाइंदे हो के आम पब्लिक की बात सुनते हैं, कोशिश करते हैं उसे पूरा करें। इधर बच्चों के वालिदैन की बात सुनते हैं, उनका राइट बनता है मेरे साथ बात करना कि एक बच्चा साल से आ रहा है, 2 साल से आ रहा है, रेगुलर स्कूल में है, वो क्यों नहीं अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो स्टडी में कॉन्सनट्रेट क्यों नहीं कर रहा है। यही चीज़ें मैं जब सामने रखता हूँ, लेकिन मैं आपको फरहान भाई से ये बात बताऊँ कि कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए और मामलात का ठीक होने से मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, अभी मुझे कोई कॉल आएगी मैं जंड पहुँच जाऊँगा, मैं पिंडी गेट चले जाऊँगा, किसी खुशी गम ऐसी बात है। इधर भी बच्चों को पूरा टाइम देना होता है। ये हमारे यहाँ मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, मैं यहाँ इसको इबादत का दर्जा देता हूँ। इसको मैं अपने इदारे को एक मस्जिद मदरसे का दर्जा देता हूँ, यहाँ मैं मेहनत करता हूँ। अल्लाह का करम है कि मैंने यूनिवर्सिटी तक अपनी तालीम हासिल की, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो स्कूल या असाज़ा 365 दिन का टारगेट लेते हैं एक साल के लिए, मैं इंशाल्लाह 165 दिन में अपने स्टूडेंट को वो सिलेबस कवर करा के, पढ़ा के, कामयाबी के साथ उनकी जो ज़िंदगी है या वो जो गुजर रही है उसे कामयाबी के साथ रवां दवा रखता हूँ। अच्छा सर, जिस तरह क्या है आपने अभी बात की था कि मैं जब स्कूल में आता हूँ तो मेरी सारी तवज्जो इस तरफ ही होती है, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर एक दर्सगाह है, एक तालीमी दर्सगाह है, उसको बंद किया जाए या उसको रोका जाए और वहाँ पे सियासी एतबार से अपना असर दिखाया जाए और यानी कि उस चीज़ को रोक के दूसरे उसके मुतबादल कोई सरगर्मी शुरू की जाए, तो क्या ऐसा मुनासिब होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तालीमी सरगर्मियों को नहीं रोकना चाहिए। आप देखें, अगर आपने मुझे याद है, मैंने तारीख़ में पढ़ा है कि चाइना के लोग पहले चरस हीरोइन का इस्तेमाल करते, अफ्यून खा के सारा दिन सोए रहते थे दीवारें चीन के साथ और क्या। लेकिन उसके बाद जब उनमें अवेयरनेस आई, उन्होंने अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दी। कौम की जो है ना हालात को तब्दील करने के लिए तालीम को होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी पूरा फोकस तालीम पे रखना चाहिए। जब आपका एक स्टूडेंट बहुत अच्छे इदारे में एक तरबियत के साथ पढ़ के आएगा तो वो एक अच्छा SHO बनेगा, अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, एक अच्छा जज बनेगा, एक अच्छा रिक्शे वाला बनेगा, एक अच्छा रेडीबान बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि रिज़्क़ की तकसीम तो अल्लाह के पास है, अल्लाह ने तकसीम शोबे कर दिए हैं, लेकिन वो जिस डिपार्टमेंट में भी जाएगा एक अच्छे उस्ताद से पढ़ के एक अच्छे इदारे में वो इस मुल्क के मसाइल को हल करेगा। तो मैं ये कहता हूँ तालीम पे आपका पूरी तरह फोकस होना चाहिए। आप अगर देखें, आपके बैंक खुले हुए होते हैं और इदारे खुले हुए हैं, कोई SOPs नहीं होते आपके सारे। मैं सबसे बड़ा मुसलमान हूँ, योम अली मैं सबसे ज़्यादा मानने वाला हूँ, वो खुले हुए होते हैं। आपके सारे डस्का में, नौशहरा में देखें, गुजरांवाले में देखें, कराची में इलेक्शन जारी और सारी हैं, तालीमी इदारे बंद करने का कोई जवाब नहीं होता। जितने SOPs फॉलो किए जाते हैं, मैं कहता हूँ एक घर में, एक ऑफिस में, एक डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में नहीं होते जितने स्कूल में एक 4 साल का बच्चा पूरा दिन मास्क चढ़ा के बैठता है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करता है। वैसे भी A ग्रुप एक दिन आता है, एक दिन B ग्रुप आता है, लेकिन उसको भी तालीमी सरगर्मियों को रोक के, मैं कहता हूँ अगर आपने किसी मुल्क को बर्बाद करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके तालीमी निज़ाम को रोक दें। जिस बच्चे को हम मोबाइल के इस्तेमाल से रोकते थे, स्कूल के अंदर दर्स देते थे, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बुला के मोबाइल की जो ख़राबियाँ बताते थे, आज हमने वही बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की मद में हमने उनके हाथों में पकड़ा दिया है। तो मेरे भाई, हमारे सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ किताब की कीमत बढ़ गई है और मोबाइल की कीमत कम हो गई है। हमारी न्यू जनरेशन आज सोचने समझने की कैफियत में नहीं होती।
जो बच्चा 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बैठेगा, ना माँ बाप का एहतराम करेगा, ना इदारों का एहतराम करेगा, ना उसकी तवज्जो मुल्क की तरफ आएगी, मुल्क की कामयाबी बका की तरफ आएगी, ना वो ये सोचेगा कि मेरे बुज़ुर्गों ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर यह मुल्क हासिल किया है। वो हमारी सारी प्रायोरिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। आज हमारी प्रायोरिटीज़ हमारी मईशत रह गई है। बहन भाइयों का ख्याल रखना, इस्लामी इक़दार में शामिल होना, ख्याल रखना हमने छोड़ दिया है। अच्छा, जिस तरह जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मियाँ शहबाज साहब को देख लें, नवाज शरीफ साहब के देख लें, जो बयानियाँ आ रहे हैं, जो उनको बाहर जाने से रोका गया इस तरह के हवाले से, तो उससे जो काबीना है उसको क्या असर पड़ा? सर, मेरी ये गुजारिश है कि अल्लाह के फजलो करम से मैं, अगर मेरी पॉलिटिकल आप देखते हैं जिद्दोजहद, तो मैं 1985 में MSF का रुकन बना, फिर मैंने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का। मैंने तहरीक निजात में जेल काटी, और मैंने जो तहरीकें हैं मैंने जेल काटी, मारे खाई, हर जगह हम लोग गए। हमने एहतसाब कोर्ट के बाहर धरने दिए, हमने लाहौर में धरने दिए। मेरी एक ये जिद्दोजहद थी। MSF को मैंने जब छोड़ा तो मैं यूथ विंग में शामिल हो गया। जब मैंने मुस्लिम लीग नून यूथ विंग में गया, मैं फिर मुस्लिम लीग यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना। फिर मैं एक आम अदना कारकुन बन के नून लीग में आके तो मैंने वो यूथ विंग की सियासत और MSF की छोड़ के आया। अल्लाह ने मुझे इतना करम किया मेरे ऊपर कि मैं अपनी जद्दोजहद से, मेहनत से, अपने सच्चाई से, माँ बाप की दुआओं से, आप भाइयों की मेहनत से, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से मैं आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं कहने का ये इतनी लंबी तहमीद का मतलब ये है कि मेरी 33-34 साल से जो जद्दोजहद है, मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के घर से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मरियम मेरी बहनों की तरह, बेगम कुलसूम नवाज़ मुझे अपना बेटा कहती थी। जब वो 99 में मियाँ साहब यहाँ किले में थे तो वो हमारे यहाँ मेज़बान होते थे। हम उन्हें नाश्ता देते, हम बाज़ार से उन्हें आइसक्रीम ला के देते, हम उनके लिए चने पुड़िया बनवा के देते, हम एक प्लेट में खाते थे। उस घर में मैंने इतनी ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम देखा है। ये जो पार्टी आती है, जो मिनिस्टर बनता है, अपनी वो दिहाड़ी लगाने के लिए या अपनी नौकरी पक्की करने के लिए कभी शीन से जीम, जीम से शीन निकालता रहता है। कभी मरियम ने चचा के ख़िलाफ़ बयान दिया, कभी चचा ने मरियम के ख़िलाफ़ दिया, कभी हमज़ा ने मरियम के ख़िलाफ़ बयान दिया, कभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयानिया अलहदा है। तो खुदारा इस चूरन को बेचना छोड़ दो। वो भाई हैं, वो एक जान है, एक मैं कहता हूँ वो रूह की तरह, एक तरह जिस तरह इंसान के अंदर होती है ना, वो दो जिस्म अलहदा हैं लेकिन दिल उनके अंदर एक होता है। मोहम्मद शरीफ साहब जो इनके वालिद थे, उनकी इतनी अच्छी तरबियत है कि मुझे याद है कि एक दफ़ा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अटक में थे तो शहबाज शरीफ साहब भी इधर थे। शहबाज शरीफ खाना खाते एक टेलीफोन आ गया तो वो खड़े हो गए, नवाला जो था उससे भी छोड़ दिया, खड़े हो गए। तो मैंने शेख आफ्ताब साहब से कहा, ये मियाँ साहब खड़े हो गए हैं टेलीफोन सुनने के लिए। वो कहते हैं कि सलीम साहब, ये यकीनन नवाज शरीफ का बड़े भाई का फ़ोन होगा, ये बैठ के भाई का फ़ोन भी नहीं सुनते। तो आज ये लगे हुए हैं फितना फैलाने में, इनके डर से, खौफ से है। वो लंदन जाए या पाकिस्तान में, वो एक लीडर है, उन्होंने काम किया, 10 साल खिदमत की पंजाब की, तो उन्हें कोई भी नहीं जुदा कर सकता। उनका बयानिया एक है। हमें तो इस बात पे हंसी आती है कि शाम 6-6 घंटे बैठ के ये उनके बयानिए पे ज़ोर देते रहते हैं। मरियम अपने चचा के आगे आंख उठा के बात नहीं कर सकती, और उनके जो चचा मरियम के वालिद के सामने आंख उठा के बात नहीं कर सकते। उस घर में तरबियत है। ये इस तरह अपनी अपनी मस्जिद सारे नहीं बनाते हैं, कोई उधर बात कर रहा है, कोई उधर है। इनके शाम 8 वज़रा आते हैं और 8 अपना अपना बयानिया जारी करते हैं। ऐसे हैं कि शाम को उनके 10-15 वज़रा कौम के 6-8 घंटे ज़ाया करते हैं और हर एक का बयानिया अलहदा होता है। तो अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे है। हमारी कोई बात नहीं है। हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, हम सारे उनके वर्कर हैं, उनका भाई है, उनके भतीजे हैं, बेटा है, हम लोग हैं। हमारे जितने पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लोग हैं, मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए पे चलते हैं और उनके साथ मिल के काम करते हैं।
आपसे जानना चाहेंगे, ये जो लिंक रोड का मामला खुला हुआ है, यानी कि जल्द ही करप्शन सामने आ रही है, अब पता नहीं कहाँ तक सदाकत है, तो इस हवाले से आपकी क्या नज़रियात है? क्योंकि सुना है बहुत सारे नाम अभी पोशीदा है, कुछ नाम आ भी गए हैं सामने। सर ये एक मुकाफात अमल है। ये इन्होंने जो पनामा शुरू किया था ना, ये अल्लाह उसकी सज़ा इन्हें दे रहा है। नवाज शरीफ तो बच गए, बाकी ये लोग नहीं बचेंगे किसी तरह भी। ये लोग आप देखें जिनके नाम आए हैं वो वाकई इसमें शामिल हैं, ऐसे बिल्कुल कोई बात नहीं है। साफ तहकीकात होंगी, हमारी अदलिया आज़ाद है, ये लोग नहीं बचेंगे। ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, इन समेत ये इनके चहते आए हैं, इनके दोस्त आए हैं जो इनके हर राज को समझते थे, हर काम में शामिल थे। आज वो बयान दे साफ तहकीकात तो वो करते नहीं हैं, इन्होंने सीखे नहीं, इनके घुटी में नहीं है। ये जिस वालद का बेटा है उसे भी रिश्वत पे निकाला गया था। उसके बाद आप देख लें चीनी की तहकीकात हुई तो क्या हुआ, दवाई की तहकीकात हुई तो इन्होंने कियानी साहब को मिनिस्टर हटा के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रख लिया। अगर वो गंदम की हुई तो इन्होंने उसका क्या किया? आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने BRT पे इन्होंने क्या तहकीकात की हैं? इन्होंने वो जो मिलियन सुनामी ट्री थे उस पे इन्होंने क्या तहकीकात की हैं? आटा, चीनी, घी, दालें, महंगाई, जो सारे लोग पकड़े गए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी उनका कोई बंदा, कोई मिनिस्टर अपनी जॉब से गया, किसी को मिनिस्ट्री से हटाया गया, हटा के दूसरी दे दी। यहाँ पर यह है कि एक को हटाया दूसरी, ये 22 करोड़ अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं और ये इनके गले पड़ेगी। ये रिंग रोड का जो मामला है इनके गले पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं, अगर ये साफ तहकीकात करते तो ये पार्टी अभी भी ख़त्म हो चुकी होती फॉरेन फंडिंग से। ये उसको लॉन्ग कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग करने से कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसी चीज़ है, ये हुकूमतों में तो रुक जाती है, बाद में जब आएगा सब सामने चीज़ें आएंगी। फॉरेन फंडिंग इस पार्टी को ख़त्म करेगा, ये रिंग रोड इसको ख़त्म करेगा। और ये मैक्सिमम जो इसके लोग हैं सारों ने अपने अपने वीज़े रखे हुए हैं, अपनी एयरलाइन के टिकट लिए होते हैं, ये रात को ही चले जाएंगे। आप देखें कहाँ पर इसके लोग गए हैं, वो वापस अपने अपने मुल्कों में अपनी अपनी दिहाड़ियाँ महीने लगा के चले गए। बस आखिरी अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे जो अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अटक की जो मौजूदा सूरत हाल है, कुछ धड़ेबाजियाँ, कुछ तजाद देखे जा रहे हैं, तो ये किस तरफ यानी कि ये रुख बदलेगा और क्या ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बिछड़े साथी है वो एक होंगे? सर गुजारिश ये है कि मैं कम से कम पूरे पंजाब की मीटिंग अटेंड करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अटक के अलावा अगर धड़ेबाजी का होता तो मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो 36 ज़िलों में दोबारा मुस्लिम लीग नून का ज़िली सदर बना हूँ। तमाम 35 ज़िली सदूर को हटा दिया गया और एक को दोबारा लाया गया, इसलिए कि हम सारे अटक के लोग एक पेज पे हैं। देखें हमारे 2 हल्के हैं, 55, 56, शेख आफ्ताब साहब, वो सब के लिए नरम गोशे रखते हैं। उनकी अपनी 36 साल 40 साल सियासत में किसी से कोई दुश्मनी, अलहदगी, इंतकाम नहीं है। उधर मलक सोहेल साहब हैं, हमारे MNA हैं, अगर उनमें जोर या ना होते या पार्टी की अहमियत ना होती तो वो ज़मनी इलेक्शन इन हालात में ना जीतते। बाकी सारे शेख साहब की क़यादत में मुत्तहिद हैं। शेख आफ्ताब साहब हमारे बड़े एक छतरी की तरह हैं, पंजाब के सीनियर नायब सदर हैं। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी आप क्लियर अगर कोई बात बाई नेम किसी का पूछना चाहते हैं, मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान में, टिकट होल्डर्स में, MNA MPA में कोई किसी किस्म का दो राय नहीं है, एक पेज पे हैं सारे। मैं ज़िली सदर हूँ, मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इज़्ज़त और एहतराम है। हम एक फंक्शन जंड करते हैं, एक पिंडी घेप करते हैं। आज हम कर रहे हैं 72 फतह जंग में एक अटक करते हैं, हज़रो हसन अब्दाल करते हैं, सारे लोग इकट्ठे हैं। ये नहीं है कि एक हमारा नुमाइंदा जाए तो आधा ग्रुप ना आए। ये पिंडी में हो रहा है, हमारी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसमें हो रहा है। हमारे यहाँ में झेलम और चकवाल में हो रहा है, क्योंकि पिंडी डिवीज़न में ये आते हैं। मैं अक्सर देखता रहता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अटक मुस्लिम लीग नून एक पेज पे है। ये आने वाले वक्त में हम बताएंगे, अगर एक पेज पे ना होते तो हम ज़मनी इलेक्शन ना जीते जो फेयर और स्क्वायर हुए, शफाफ हुए। तो हम लोग इलेक्शन जीता, हमारे यहाँ हमारी जड़ें हैं, हमारा काम है, हमने खिदमत की इस ज़िले की, हम अभी भी ज़िले की खिदमत कर रहे हैं। तो
तो ऐसी कोई बात नहीं, ये साफ शफाफ पार्टी है, यहाँ के लोग ठीक हैं, कोई करप्शन में नहीं। देखिए शेख आफ्ताब पे कितने डोरे डाले गए, उसे कितनी तकलीफ़ें दी गई, उस पर कितना उसको ना विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं सवाए जो उसके वो 2-4 दुकानें गिराई हैं, 4 दिन बाद वो भी मान गए हैं कि हमारी गलती थी, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नक्शा है। उनके पेट्रोल पंप को 1.5 दिन सील किया, वो भी मुआवजत करके उन्होंने खोल दिया है। ना यहाँ पे अपने हुकूमत में किसी ने किसी भी किस्म की करप्शन की है, ना हम करने देंगे आइंदा भी। जब तक मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं छोड़ दूँगा, लेकिन ऐसे बंदे को ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना 2 नंबर आदमी को, ना जराइम पेशा आदमी को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PP 1, 2, 3, 4, 5 में नेशनल असम्बली में 2 जो हमारे हैं उम्मीदवार हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका माजी दागदार हो। और मैं भी इंशाल्लाह एज ए ज़िली सदर उनके सफ़ेद कपड़ों पे दाग नहीं लगने दूंगा, और पार्टी को जोड़ने के लिए, पार्टी को एक रखने के लिए मैं इंशाल्लाह पुल का किरदार अदा करूंगा। जहाँ मुझे खामी खराबी नज़र आई मैं ज़ाती तौर पर जाकर मुआवजत करके मैं उन्हें जोड़ दूंगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि अटक में पॉलिटिकली तौर पर हम 2 हिस्सों में तकसीम हो। लास्ट में आपसे चाहेंगे कि यौम तासीस के हवाले से कोई मैसेज दे दें। ये यौम तासीस आज ये है, आज 28 मई है। ये वो दिन है जिस दिन हमने इंडिया की आंखों में आंखें डाल के जीना सीखा, जिस दिन हमने उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान दुश्मन, इस्लाम दुश्मन है, उन्हें साबित करके दे दिया है कि हम एक जान हैं। हमने एटमी धमाके करके उनसे हमने उनकी बालादस्ती को इस खित्ते में ख़त्म किया, उनकी बदमाशी को ख़त्म किया, और उन्हें बता दिया कि हमारे यहाँ हमारे जो टारगेट हैं फ़िक्स हैं आप लोगों पे। अगर हमारे सब्र को ललकारा तो हमारा ये सब्र जो है इंतकाम बन जाएगा। हम मुसलमान हैं, पहल नहीं करते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमारी इस सब्र को और हमारे इस जो हम बर्दाश्त करते हैं इसको हमारी कमज़ोरी न समझें। हम एक एटमी ताकत हैं, हम कुछ मिनटों में उनको तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी या आँख से देखा तो हम उसकी आँख को फोड़ देंगे। ये हम बताएं कि हम एक है। हमारे मुल्क के अंदर अपने हालात, मसाइल, ये जमहूरियत होती है, जंगो जदल जो रहती है इक़्तिदार के लिए, ये एक अलहदा बात है। लेकिन पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर अगर कोई हर्फ आया तो हम यकजान होकर एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे होकर दुश्मन को तबाह व बर्बाद करने का फ़न जानते हैं। हम एक हैं, हम यही कहते हैं। और ये 28 जो हमारा 28 मई था, ये मेरे कायद इलामा इकबाल और मेरे कायद आज़म की ख्वाबों की ताबीर थी। ये मैं कहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके रफ़्का, पाक फ़ौज और ये डॉक्टर अब्दुल कदीर उनके रफ़्का और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जद्दोजहद का समर है, जिससे आज हम खित्ते में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारी तरह उठने वाली आँख को हम फोड़ना जानते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा, और इसमें रहने वाले, बसने वाले सारे लोग खुश व खुर्रम रहेंगे। हालात अगर मुआशी तौर पर कोई ऊंच नीच होती है उसे भी हम ठीक करने का फ़न जानते हैं। ये एक मजबूत मुल्क है, ये इसमें अल्लाह का साया है, कुरान का साया है, नबी का साया है, तो ये हमेशा रहने के लिए बना है। जी सलीम साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी और बहुत सारे हमने क्वेश्चन अभी हमारे रह भी गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और इन्होंने अभी अपनी मीटिंग पे भी जाना है जो आज हसन अब्दाल में यौम तासीस के हवाले से मुनक़्क़द की गई है। तो मज़ीद जो हमारे जहनों में क्वेश्चन है वो फिर किसी वक्त इनसे सेटिंग करेंगे और उनसे पूछेंगे, तो इनकी और भी सरगर्मियों के हवाले से हम जानेंगे। तो तब तक के लिए हमारी पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी सेलिब्रिटी से मुलाकात करवाई जा सके और उनसे गुफ्तगू की जा सके और आप तक मज़ीद मालूमात जो मौजूदा सूरत हाल उसके हवाले से नज़रियात पहुँचा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। I'm so sorry, बॉस ने आज बहुत काम दे दिया है, देर हो जाएगी। ओके। टपाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। चाय? आप इंतजार कर रहे थे? तुम भी तो करती हो रोज। इंतजार ही तो प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो फिर चलती रहे।
तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल तानेदार।